उसकी that I shared the link with you, in which we have discussed about the first lecture of this simultaneous linear equations. Yes, am I audible to all of you? Priyansh, Sujag, am I audible? Yes, sir. Fine. Now, see, 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2. So what we are going to do it, हम लोग क्या करेंगे, let 1 upon x minus 1 को कंसीडर करते हैं a, 1 upon y minus 2 को कंसीडर करते हैं b. अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है. आप लोग फिर देखो तो 5 into 1 upon x minus 1, और इसको अगर हमने a मान लिया तो ये बन जाएगा 5a. Are you getting my point? Suppose अगर हम इसको देखें तो 5 into 1 upon x minus 1, तो ये क्या बनता है 5 upon x minus 1, और इसको आपने मान लिया a, तो ये बन गया 5a. Are you getting my point? तो अगर कभी भी ये टर्म लिखा हुआ है 5 upon x minus 1, इसका मतलब है 5 into 1 upon x minus 1, और अगर लिखा है 1 upon y minus 2, इसका मतलब है 1 into 1 upon y minus 2. अब फर्स्ट इक्वेशन को हम दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में लेकर आते हैं. तो जो ऊपर की इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी 5a plus b is equals to 2. इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, और इसको हम नाम देंगे दैट इज 6a minus 3b is equals to 1. अब आपको करना है कोफिशिएंट इक्वल. किसके इक्वल करें, या तो फिर a के इक्वल करो या फिर b के इक्वल करो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a के इक्वल करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6 and 5, लेकिन b के इक्वल करने के लिए सिंपली खाली इक्वेशन 1 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 1 से. प्लीज लुक एट द बोर्ड. 3 5s are 15a, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, एंड 3 2s are 6. 1 से करेंगे देन इट बिकम्स 6a minus 3b is equals to 1. अब आप देखिए b में अगर हम ध्यान से देखें तो b एक +3 और एक -3 है, दोनों अपोजिट साइंस हैं. इट विल कट. तो 3 और 6 क्या बन जाएगा, 21a is equals to 7. a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 upon 3. Are you getting my point? a की वैल्यू कितनी आ रही है, now the value of the a is 1 upon 3. अब you can put the value in any of the equation, like either you can put a in equation 1 or equation 2. Put a is equals to 1 upon 3 in equation 2. 6a minus 3b is equals to 1. Then 6 into 1 upon 3 minus 3b is equals to 1. 1 से कट कर दीजिए, आंसर आ गया 2. Minus 3b is equals to 1 minus 2. Minus 3b is equals to minus 1, और b is 1 upon 3. b की वैल्यू कितनी आ रही है, b is 1 upon 3. Now, but
क्या आपसे a और b की वैल्यू पूछी थी? आपसे तो पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, लेकिन हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है? वी हैव फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ द a एंड b। अब हम लोग क्या करेंगे, a को जो हमने a की वैल्यू निकाली है a इज इक्वल्स टू 1/3 और a एक्यूरेटली देखा जाए तो a किसके इक्वल है? a इक्वल है 1/x माइनस 1 के इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसका तो 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और ये आ जाएगा x की वैल्यू आएगी 4। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। फाइंड इट आउट वेरी सून। जल्दी से निकाल के दिखाइए क्या आंसर आ रहा है। y का आंसर कितना आ रहा है? बच्चों, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, वेरिएबल्स अगर आपके डिनोमिनेटर्स में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x माइनस 1 को a मानेंगे, 1/y माइनस 2 को b मान लेंगे। तो इक्वेशंस हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगी। और अब जरूरी नहीं है कि आप एक कोफिशिएंट्स का ही एलसीएम लेके उसको इक्वल करें, आप b के कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेके उसको भी इक्वल कर सकते हो। सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 2 6। वैसे ही 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 इक्वल कट एंड a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू को पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द b। विद द हेल्प ऑफ a एंड b हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट डन? Yes. Can I move to the next question? Yes. इसके बाद है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 30xy 5y माइनस 3x। तो पहले आप 3x लिख लो, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू xy। सिमिलरली वी हैव टू इक्वेशंस 1 और 2। अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए? फर्स्ट और सेकंड में आइदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 और 3 से, और यू कैन मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 5। तो बेटर इज हम लोग x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी आपको दिख रहा है अपोजिट साइन में है, तो ऐसा करते हैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ 4 और 3 की, इतना आंसर आएगा 12। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा इसका? 3 4s are 12x, 3 9s are 27y और ये बन जाएगा 90xy। 4 से करेंगे 4 3s are 12x, 4 5s are 20y और ये आ जाएगा 4xy। एनी प्रॉब्लम? नाउ 12x और 12x एक बार देखिए ये प्लस है और एक बार देखिए माइनस है, ऑलरेडी अपोजिट साइन है, इसको सिंपली कट कर दीजिए। कहीं पे कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब अपने आप अपोजिट साइंस हैं 12x माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा। 27y और 20y कितना बन जाएगा? 47y एंड बिकम्स 94xy। y से y कैंसिल हो जाएगा तो 47/94 हमारी वैल्यू आएगी x की। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x इज इक्वल्स टू 1/2। और अब आप x को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 30xy। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जरा पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15y। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें 2 इज इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा 6y और 2/6 जिसको हम लोग कहते हैं 1/3। तो we have two values, x is equals to
1 upon 2 and y is equals to 1 upon 3. Copy it down fast. So are you getting this question? Any problem? No. Simply we are following the same rule. आपको अगर वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो आप सिर्फ उसका एलसीएम लीजिए एंड जस्ट मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है. तो बच्चों अगर साइन इक्वल मिल जाता है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू निकाली और उसी को वैसे ही मेथड से जैसे हम लोग करते थे पुराने सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे so that we will get the value of y. Once we get the value of x and y, our question is completely done. So now next question. This question is from ML Agarwal. Simultaneous linear equation. Last exercise से पहले का example number 5. 20 upon x plus y plus 3 upon x minus y is equals to 7. 8 upon x minus y plus minus 15 upon x plus y is equals to 5. तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब अगर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं और आप देख रहे हो वेरिएबल्स फ्रैक्शंस में है, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई फ्रैक्शंस यानी कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बताइए. एनीबॉडी वांट्स टू टेल कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ भाई. यस एनीवन. x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है. बोलो बच्चों कैसे करोगे. एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ ट्राई. Now 1 upon x plus y is equals to a. Similarly 1 upon x minus y is equals to b. अगर x plus y है तो हमने उसको कंसीडर कर लिया a, x minus y है तो उसको कंसीडर कर लिया b. अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना है. सिंक्रोनाइज मतलब थोड़ा स्मॉल, छोटी फॉर्म में लिखना है. तो क्या लिखोगे आप. 20a plus 3b is equals to 7. तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3. इसको कर देंगे तो आंसर आएगा 8b. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 8b क्यों आएगा, क्योंकि भाई 8 के अपॉन में x माइनस वाई, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. a के x प्लस वाई, तो जहां पे x प्लस वाई है उसको हम ट्रीट करेंगे a, और जहां पे x माइनस वाई है हम उसको ट्रीट करेंगे b. तो 8b माइनस 15a, 8b माइनस 15a इज इक्वल्स टू 5. लेकिन क्या ये क्वेश्चन ठीक है. अब आप इसको a की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 15a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 5. अब आप इसको मार्क करोगे 3 and 4. देखिए we have two equations now. 20a plus 3b, 20a plus 3b is equals to 7 minus 15a plus 8b is equals to 5. Can anyone of you help me? किसको इक्वल करें, a के कोफिशिएंट्स को या b के कोफिशिएंट्स को?
बताइए किसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करें, ए के या बी के? सर बी बी। वेरी गुड, बी को आराम से कर सकते हो, ए को भी कर सकते हो। ए का एलसीएम आएगा 60, 20 और 15 का, और बी का एलसीएम आएगा 24। तो बी को भी कर सकते हो और ए को भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो बी को, तो बी को कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को तो आएगा 160a प्लस 24b इज इक्वल्स टू 56। 3 से करेंगे तो यह आएगा 45a प्लस 24b इज इक्वल्स टू 15। अब दोनों में प्लस 24b और प्लस 24b है, तो इसको कट करने के लिए हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब साइन चेंज करोगे तो वो सबके साइन चेंज होंगे और आपका आंसर आएगा 205a इज इक्वल्स टू 41। तो कोई मुझे एक आंसर निकाल के दिखाएगा? चलो बच्चों, एक आंसर मैंने निकाल दिया। अब आपका आंसर है, आपको निकालना है बी का आंसर। बताइए व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बी? नाउ व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बी? सर 1। 1, ओके। वेरी गुड। तो b की वैल्यू आ रही है 1 और a की वैल्यू आ रही है 1/5। एनी प्रॉब्लम? देखिए, दो इक्वेशंस थी आपके पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में था। आपने x प्लस वाई को कंसीडर करा a, 1/x माइनस वाई को कंसीडर करा b, और थोड़ा सिंक्रोनाइज फॉर्म में रीअरेंज करा, a के नीचे a, b के नीचे b। फिर आपने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। So you get the value of A and B. क्या यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का? नो भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया x और y की वैल्यू निकालिए, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करके A और B लिया। मे बी किसी और स्टूडेंट ने कन्वर्ट करके उसको P और Q लिया होगा, किसी और ने कोई और वेरिएबल लिया होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम x और y की वैल्यू को पूरी तरह से नहीं निकालेंगे। तो अभी हमारे पास है टाइम, और अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। Now 1/x plus y is equals to 1/5. 1/x minus y is equals to 1. देखिए, 1/x plus y, a और a की वैल्यू कितनी थी? 1, और 1/x minus y किसके इक्वल है? b, और b की वैल्यू कितनी है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x plus y is equals to 5। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5, और x minus y is equals to 1, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6। पहले आपके पास इक्वेशन थी 1 और 2, सिंक्रोनाइज करके बनाई थी 3 और 4, जिनको सॉल्व करा था तो a और b आया था। वापस a और b की हेल्प से हम ऊपर गए, हमने नई दो इक्वेशंस बनाई हैं जिनको नाम दिया है 5 और 6। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो y से y को कैंसिल कर दो। 2x आ गया 6, x आ गया 3, और x प्लस y है 5। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी? सर 2। 2, यस, 2 इज द राइट आंसर। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। देखो, x की प्लेस पे पुट करो, 3 और 2 कितना हो गया? 20/5। 20/5 कितना आंसर आएगा? 4। और यहाँ पे 3 minus 2 यानी कि 1, 3/1, तो ये कितना आएगा? 3। देखो, 4 plus 3 कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब जो आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और उनको पुट करके हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है। कभी भी अगर आपको अपने आंसर्स को लेकर डाउट है, उसको वापस उन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपके आंसर्स 100% करेक्ट है। Am I clear to all of you? यस सर। और अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आता,
इसका मतलब आपके आंसर्स गलत है. यू नीड टू रिवाइज इट अगेन. चलिए बच्चों, मे आई रब दिस? Yes, sir. 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equals to 3 upon 4. This is an equation number 1. 1 upon 2 times 3x plus y minus 1 upon 2 times 3x minus y is equals to minus 1 upon 8. This is an equation number 2. Again you can see the variables are in the denominators form. जो हमारे variables हैं वो denominators form में हैं, तो simply हम इसको solve नहीं करेंगे, हम लोग इनको थोड़ा सा synchronize करेंगे. Can any one of you help me? क्या लिखेंगे, क्या assume करेंगे इसके अंदर? Sir, 1 upon 3x plus y is equals to a and 1 Okay. upon 3x 1 upon 3x plus y is equals to a और and sir 1 upon 3x minus y is equals to b. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे ही आप बताइए अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका. यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. अभी भी ये पूरी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये बन जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3. इस इक्वेशन का नंबर आएगा इक्वेशन नंबर 3. नाउ देखिए 1 अपॉन 3x प्लस y को आपने माना a, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8. So a upon 2 minus b upon 2 is equals to minus 1 upon 8. LCM ले लिया आपने, 2 आ गया, ये हो गया a minus b minus 1 upon 8. तो 2 से आप कट कर दोगे, ये 4 आ जाएगा and 4 will come up. 4a minus 4b is equals to minus 1. We have 2 new equations. अब आपके पास 2 नई equations आ गई हैं. Equation number 3 and equation number 4. Four a plus 4b is equals to 3. 4a minus 4b is equals to minus 1. क्या आप 4b को कैंसिल कर सकते हो? Yes, sir. 8a is equals to कितना आएगा 2 और a का आंसर आएगा 1 upon 4. a का आंसर कितना आएगा 1 upon 4. पुट कर दीजिए. नाउ पुट a इन इक्वेशन नंबर 3. उस a को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. 1 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, 4b इज इक्वल्स टू 2 और b 1 अपॉन 2. टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. आपने 1 अपॉन 3x प्लस y को a माना है, 1 अपॉन 3x माइनस y को b मान लिया है. आपके पास 2 नई इक्वेशंस बनेगी. a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3. फिर कर दिया तो ये आ गया a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8. यहाँ पे हमारे पास 2 नई इक्वेशंस बनी जिनको हम कहते हैं 3 एंड 4. 3 और 4 में हमने देखा b के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल थे, बट एक प्लस और एक माइनस था, तो सिंपली कट कर दिया. 8a इज इक्वल्स टू 2 और a की वैल्यू निकल के आई जिसको हम कहते हैं 1 अपॉन 4. a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. उस a को 3 या 4 में से पुट करेंगे. पुट कर दीजिए 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4b. पुट कर दिया तो 4b का आंसर आ रहा है 2. b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. आर यू गेटिंग टिल हियर? a और b की वैल्यू क्लियर हो गई. कैसे निकाली हम लोगों ने? Yes, sir.
देखिए अभी भी क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो x और y की वैल्यू निकालनी है, बट हमने किसकी वैल्यू निकाली है, a और b की। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नाउ 1/3x plus y इज इक्वल्स टू a को बोलते हैं 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x plus y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन बनेगी फिफ्थ। 1/3x minus y is equals to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x minus y is equals to 2, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 6। Now you have two different new equations, 3x plus y is equals to 4 and 3x minus y is equals to 2, और अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। Who is going to solve it first? जल्दी से बताइए x और y की वैल्यू कितनी आएगी। बताइए बच्चों, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x एंड y? Sir, the value of x is 1. The value of x is 1. Very good. And what is the possible value of the y? Sir, 1. Y is also 1. Okay. Anybody else who can tell me the answer? What is the possible value of the x and possible value of the y? Do it fast. ऐसे क्वेश्चंस में 2 की बजाय 3, 4 and then 5, 6 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी and you have to solve it 2 times. ऐसे क्वेश्चंस एक बार आप a और b की फॉर्म में सॉल्व करोगे और एक बार जो आपकी वैल्यूज आएंगी उनको रीवैल्यूट करके फिर से सॉल्व करोगे। तो the values of x is equals to 1 as well as the value of the y is equals to 1. Okay बच्चों, that's all for today. You have another class also. So take care all of you. God bless you बच्चों. See you in the next class. And इस चैप्टर को आप लोग चैप्टर नंबर 5 को पूरा कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? Okay all of you. Thank you. God bless you बच्चों।